कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुने और आपसी समझदारी बनाए रखें। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोसाइटी अनफिल्टर्ड। आज हम फिर एक और नए एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। 4 वीडियोस में 3 घर बदल चुका हूं मैं, लेकिन कंटेंट हमेशा सेम रहेगा, कंटेंट हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा। और आज फिर हर बार की तरह मेरे साथ मेरे 2 प्यारे दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सार्थक और युवराज। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एंड द टॉपिक इज One nation, one election. There's a question for all Indians. Would you like to vote just once every 5 years? I think some law has to be there. There must be a period for election. The disaster for parliamentary democracy. An election से देशवासियों को क्या फायदा हो? तो युवराज, सबसे पहले मेरे को एकदम आसान भाषा में बता, जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं, कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। Okay, so simple. One nation, one election. Basically, it's actually literal one nation, one election. अगर एक इलेक्शन है, एक नेशन में एक ही इलेक्शन होना चाहिए, इसका सीधा ये कहना है। अभी हमारे वोटर्स को, लाइक वी एज अ वोटर, वी हैव टू वोट 3 टाइम्स, लाइक अपना सीएम के लिए, अपना प्राइम मिनिस्टर के लिए, और अपने लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इफ यू आर फ्रॉम अ विलेज टू अ पंचायत। तो सिंपली ये वन नेशन इलेक्शन का ये कहना है कि हमको सिर्फ एक बार जाके वोट देना है, विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years और 5 years। एक बार जाओ, अपना लोकल के लिए वोट दो, अपना स्टेट के लिए वोट दो, अपना सेंट्रल के लिए वोट दो, सिंपल। और अभी चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में अनाउंस किया है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके हेड है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद। और ये कमेटी बनाई गई है डिस्कस करने के लिए कि शुड वी हैव वन नेशन वन इलेक्शन और नॉट। इट्स member, like there are actually 5 or 6 members if I'm not wrong, and they are basically going to discuss whether or not we should have one nation one election। and अभी इसके बारे में और नहीं बताया गया है कि इसका रिजल्ट कब तक आना है। अभी एक्चुअली 18 सितंबर को एक स्पेशल पार्लियामेंट में सेशन बीजेपी, जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने बोला है, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि उसमें डिस्कस क्या होगा। सो लेट्स सी, इसलिए अभी ये चर्चा में है। अच्छा, बेसिकली ना कुनर, देख क्या हुआ था जब 2018 में जो एक रिपोर्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जैसे युवराज ने बोला कि जो कमेटी है ना वो सेम कमेटी थी जिसमें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ जी कोविंद वाज द चेयरपर्सन। तो वो कमेटी ने 2018 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिस रिपोर्ट का नाम था वन नेशन वन इलेक्शन, राइट। सो वो रिपोर्ट में उन्होंने ऐसा लाइक कुछ पॉइंट्स रखे थे सामने। तो सम ऑफ देम वेयर कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो एकदम से अडॉप्ट नहीं करेंगे, बट फेजेस में अडॉप्ट होगा। लाइक 2024 में उनका ऐसा बोला था कि 2024 में हम लोग फर्स्ट फेज करेंगे और बाकी के फेजेस विद इन एन इंटरवल ऑफ 2 years करेंगे, ताकि जो इलेक्शन कमीशन अगर करा रही है तो उनको एक साथ बर्डन ना आए। और फिर जो अपोजिशन के कंसर्न्स है, लाइक कि पूरा सेंट्रल के पास पावर हो जाएगा कंट्रोल करने को सारे इलेक्शंस और ऐसे सब जो एलिगेशंस है, सो वो लाइक थोड़ा कम हो जाएगा, उसके चांसेस कम हो जाएंगे, और एक साथ पूरा प्रेशर नहीं आएगा इसी पे पूरा मैनेज करने के लिए, पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये ऐसा तब तक होगा, उन्होंने लिखा कि वो फेजेस में करेंगे विद इन स्पैन ऑफ 2 years, और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो यूज टू होते जाएंगे इसी, सो दे वर लाइक कि हम लोग नंबर ऑफ फेजेस कम कर देंगे, और अगर पॉसिबल होता है तो एक टाइम पे, जैसा उन्होंने कहा कि एक ही इलेक्शन होगा जिसमें हम लोग को जाना है 3 वोट देना है। सो अभी ये डिसाइडेड नहीं हुआ है कि हम लोग एक ही दिन जाके 3 वोट देंगे या फिर जैसे कुछ टाइम फ्रेम रहेगा, यानी एक मंथ में कि तुमको जाके 3 वोट देने। तो दिस इज व्हाट बेसिकली द जिस्ट ऑफ इट। अच्छा, तो मेरे को एक बात बता, ये आइडिया कहीं से ना कहीं से तो आया होगा किसी के पास, तो लाइक ये किसी और कंट्री में कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है ऐसा ऑलरेडी सार्थक? एक्चुअली अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो अंटिल 1968, 1947 के बाद 1968 तक ऑर्गेनिकली वन नेशन वन इलेक्शन ही हो रहा था, ये डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन तब ऐसे कोइंसिडेंस था कि वो जो इलेक्शन का पीरियड था वो कर रहा था, लोकसभा विधानसभा इलेक्शन ऑर्गेनिकली सेम टाइम पे हो रहे थे। लेकिन फिर 1968 के बाद ड्यू टू सेवरल रीजंस इमरजेंसी आई, और प्राइम मिनिस्टर्स का आपातकालीन हट जाना, उस और भी कई रीजन, कहीं कहीं की विधानसभा को हटाना पड़ा, उसके कारण बहुत जगह टाइम पीरियड डिफरेंस आया, और इलेक्शंस ओवरलैप की जगह इलेक्शंस फिर बिटवीन
डिफरेंट पीरियड्स होने लगे। उसके बाद अराउंड 1983 और अराउंड दैट टाइम सबसे पहली बार इंडिया में डिस्कशन हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। उनका तर्क ये था कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है इस चीज में उस टाइम पे, आई गेस यही उनका, और बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है डिफरेंट टाइम्स पे इलेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले उस टाइम पे इंडिया में एज अ कॉन्सेप्ट ये बोला गया था। फिर उसके बाद पीरियोडिकली 1999 में भी इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से बोला था, प्रॉपर रिपोर्ट उन लोगों ने दी थी क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या होंगे। और फिर उसके बाद मोदी जी गवर्नमेंट इन 2015 वन ऑफ देयर इन देयर मेमोरेंडम इट वाज मेंशन्ड दैट वन नेशन वन इलेक्शन वुड बी वन ऑफ देयर टारगेट्स। अच्छा, और सार्थक ये कुछ बाकी कंट्रीज में हुआ है या फिर सिर्फ इंडिया की बात है? जैसे युवराज ने बोला था कि पहले होता था ऐसा सेम लाइक कोइंसिडेंटली होता था, तब उन लोग को नाम नहीं था, ऐसा नॉमेनक्लेचर नहीं था कि इसको हाँ ये जो हम कर रहे हैं इसको वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं। अब उन्होंने नॉमेनक्लेचर कर दिया कि हम लोग को जो था पिछले वो लाइक अच्छा लग रहा था तो हम लोग वो वापस करते हैं। जैसे तुमने बोला कि बाकी कंट्रीज में लाइक फुल फ्लेज में फिलहाल 2 कंट्रीज जिसका मैंने लाइक प्रॉपर डेटा ढूंढा है, तो वन ऑफ देम वाज साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कैसा होता है कि नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और म्युनिसिपल, तो ये एवरी 5 ईयर साथ में होते हैं। और साउथ अफ्रीका में है कि अब वहां पे अब ये साथ में होते हैं, तो साउथ अफ्रीका ने ऐसे किया कि जो वोटर्स जाते हैं वोट करने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं। लाइक ऐसा जैसे हमारे महाराष्ट्र में कोई कैंडिडेट है, यूपी में कोई कैंडिडेट है, हम लोग कैंडिडेट को वोट करते हैं कि अच्छा ये कैंडिडेट ये पार्टी में ये अच्छा कैंडिडेट, हम लोग कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो वहां पे ऐसा होता है कि वो पार्टी को वोट करते हैं। वो तो एक इंडियन स्पेसिफिक बात होगी, बट स्टिल हाँ इंडिया में अभी अपने बारे में बात करें तो हम लोग अपनी बात करें। यस। और उसमें ऐसा है कि सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें कि शेयर ऑफ सीट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वोट्स इट गॉट। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो इसको लाइक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं, पीआर वोटिंग सिस्टम। और सेकंड कंट्री जो है वो है बेल्जियम। यहाँ पे फेडरल रीजनल और यूरोप फेडरल और रीजनल सेम डे होता है एवरी 5 ईयर्स, सेम डे, एक ही दिन में। हर 5 साल में वो साथ में इलेक्शन करते हैं। तो अभी 2024 में डेट दी उन्होंने May 26, 2024। सो बेसिकली इनका करने का जो एजेंडा था, जो मैंने बेल्जियम की इलेक्शन कमीशन की साइट पे पढ़ा था कि टू एंश्योर ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड एट द सेम टाइम, कि उस टाइम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कौन सा इंडिविजुअल कहाँ स्टैंड करता है तो वो सारे लेवल्स में वो मेंटेन रहेगा। उसके लिए उन्होंने ये एजेंडा दिया था। और लाइक हम लोग जो एज अ वोटर्स दे कैन मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन कि हाँ मेरे को इस टाइम पे होने वाला है, तो इस टाइम पे जो ऐप रहेगा तो आगे का प्लानिंग करके वो लोग चूज कर सकते हैं कि हु टू वोट। और जैसे तुमने बोला कि इट वुड बी इजियर फॉर द ऑर्गेनाइजर टू मैनेज। अच्छा, इंटरेस्टिंग। युवराज, तेरे को मतलब पर्सनली क्या लगता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन? तेरे क्या थॉट्स है इस पे? देख, इतना इजी आंसर तो ऑब्वियसली नहीं है। अभी इतना इजी होता तो अभी तक रिजल्ट आ चुका होता इसका। हम फेवर और अपोज में बात कर सकते हैं कि इसके फेवर्स क्या होंगे। अच्छा चल ठीक है, फिर लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा डिबेट टाइप्स करते हैं। सार्थक, तू बताना मेरे को कि क्यों फेवर, मतलब क्यों होना चाहिए, यू विल बी इन द फेवर, और युवराज तू मेरे को बताना इसके अगेंस्ट के पॉइंट कि क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स I'll give you 3 figures, ठीक है? सबसे पहले युवराज, I'll give you सार्थक, हाँ, why it should be in the favor. Yeah, I'll give you 3 figures, ठीक है? First figure is $8 billion, ठीक है? मैं फिगर्स का तेरे को क्या सिग्निफिकेंस है वो बाद में बताता हूँ। फर्स्ट लिसन टू द फिगर्स, ठीक है? $8 billion, ठीक है? बिलियन, बिलियन, $8 billion। नेक्स्ट नंबर इज, ठीक है कुणाल, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके? हाँ, अकाउंटेंट तो भाई इतना तो आता है। हाँ, 1 2 6 4 3 3 5 7 7 9 0। हाँ, इट्स अ 12 डिजिट नंबर, ठीक है? थर्ड नंबर इज 8208933152, अनदर 11 डिजिट नंबर, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर जो मैंने बोला था $8 बिलियन, ये है 2019 लोकसभा का एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड्स मोस्ट $8 $8 बिलियन। वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन से $1 मतलब दे सकते हैं हम, इतना खर्चा। हाँ,
वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन है, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव। जो सेकंड फिगर मैंने बताया था तेरे को, वो इन रुपीज है, वो सिर्फ बीजेपी का एक्सपेंडिचर है अच्छा। ऑन लोकसभा, ठीक है, सिर्फ लोकसभा। और जो थर्ड फिगर बताया था मैंने तेरे को, आईएनसी का बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्सपेंडिचर इन रुपीज। राइट। सो तू अनुमान लगा सकता है कि एक इलेक्शन में अगर इतना अमाउंट में पैसा खर्चा हो रहा है, तो बार बार उन लोगों को कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, जो पैसा वो लोग बचा के किसी और चीज में लगा सकते हैं। सो देख, इसकी बात है तो मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, ये बहुत जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले यही तर्क देते हैं कि पैसे बहुत लग रहे हैं, ठीक है, कि 8 बिलियन ऐसे बड़े बड़े वो बोलेंगे, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से एक डॉलर लो, इतना पैसा हो रहा है। लेकिन अब भाई, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हमको डेमोक्रेसी का एक कॉस्ट तो देना पड़ेगा ना। हम इलेक्शंस आर द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी वजह से डेमोक्रेसी चल रही है। अब सार्थक ने बोला कि इतने पैसे उसमें लग रहे हैं, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आई विल ऑल्सो गिव अ फिगर, ओके, सो 1.4 lakh crores, that is the monthly revenue that the government makes through just GST, एक मंथ में ले रही थी थ्रू जीएसटी। सो इंडिया जैसी कंट्री में दीज, हाँ, थोड़े अमाउंट बिग हैं लोकसभा इलेक्शंस, बट दिस टू टर्म दीज एज अ give these financial aspects as a reason कि हमें one nation election चाहिए, that is not a valid question. I can agree with some other facts, but this financial term will not be a defining term for the reason behind one nation election. That's what I have to say. अच्छा, तो फिर what are the other reasons जो तू मानेगा कि जिसके वजह से होने चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन? जिसकी वजह से होने चाहिए, यस। देख, जो जितने मेरे को पता चला है कि इंडिया में और जो दूसरा जो बेसिकली लोग रीजन दे रहे हैं कि वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए, वो है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड आचार संहिता, जिस हिंदी आचार संहिता एंड इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड इलेक्शन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इलेक्शंस कोई भी जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, कोई भी गवर्नमेंट पार्टी किसी स्टेट में या सेंटर में, वो कोई नई अपने उसका ऐलान नहीं कर सकती, कोई नई जो भी स्कीम, कोई नई स्कीम हो गई, कोई नई प्रोजेक्ट हो गया, उसका ऐलान नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो लोग इसका फेवर कर रहे हैं वन नेशन इलेक्शन का, उनका ये भी कहना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोग, अगर मान लो लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्शन गोज अराउंड फॉर 5 to 6 months आई गेस, लाइक इन अप्रैल मई लाइक 2 to 3 months आई गेस। सो इस टाइम पीरियड में, और ये तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन है, और फिर डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट इलेक्शन होते हैं, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है, तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट कोई नई स्कीम नहीं अनाउंस कर पाएगी, कोई नए एक्शंस नहीं ले पाएगी, मेजर एक्शंस। तो लोग ये भी कहते हैं कि इस टाइम पे इलेक्शंस, अब गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस नहीं करी, कुछ काम नहीं करी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट लाइक पॉज पे आ गई है ना, एक हॉल्ट पे आ गई है। तो ये गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट बनाता है, और जितनी ज्यादा बार ये होगा उतना ज्यादा इनएफिशिएंट गवर्नमेंट हो रही है। एक बेसिकली ये भी एक फेवर में आता है कि इससे फिर उस टाइम पे लोग वादे करते हैं, फिर जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है उस टाइम पे कहीं और इलेक्शन होने लगता है, तो फिर वो इलेक्शन फिर अलग जगह वादे करने लगते हैं जाके। तो ये भी एक मतलब फेवर में आएगा कि इसलिए होना चाहिए। ये युवराज ने जो पॉइंट बोला ना, लाइक बेसिकली अब देख, मैं तेरे को बताता हूँ कुणाल, जब हिटलर ने इन्वेड किया था, तो हिटलर को जो इंटरनली सपोर्ट आ रहा था, हिटलर का मेन 2 चीजें थी, एक जो प्रोपेगेंडा वो चला रहा था, और एक दूसरा टेक्निक थी बिग लाइज वाली, राइट। ठीक है। अब बिग लाइज में ऐसा होता है कि तुम इतने बड़े बड़े झूठ बोलो कि लोगों को लगे भाई ये इतना बड़ा तो झूठ बोल नहीं सकता, शायद ये सच होगा। राइट, आर वी हेडिंग इन दैट टेरिटरी नाउ? ओके। हाँ, और दूसरा एक ऐसा चीज होता है कि प्रोपेगेंडा में तो हम लोग को पता है लोग क्या करते हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं, आधा उसमें ऐसा पिंच ऑफ, जैसे हम नमक स्प्रिंकल करते हैं, जैसे हम लोग ऐसे नेसेसरी बकवास स्प्रिंकल कर रहे हैं, वैसे हल्का सा उसमें सच मिला देते हैं, तो लोगों को पूरी बात सच लगने जाती है। तो बेसिकली इलेक्शन का जो प्रोपेगेंडा चलता है उसमें यही सब चीजें होती है। आज महाराष्ट्र में इलेक्शन है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, ए बी, बड़े बड़े वादे कर दिए इन्होंने, ठीक है। 10 दिन बाद पता चल रहा किसी और स्टेट में इलेक्शन है, इधर का इलेक्शन खत्म हो गया, उधर इलेक्शन चल रहा है, जो इधर वादे किए थे उसका कुछ ना, उसका सर पैर कुछ नहीं बचा है, पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरी जगह जाके बड़े बड़े वादे करते हैं। क्योंकि इलेक्शन में बेसिक जो सपोर्ट होता है वही प्रोपेगेंडा से आता है ना, तेरा मेजर
ही प्रोपेगेंडा पे डिपेंडेंट है। तो ये एक है कि अगर एक साथ हो रहा है तो लोग लाइक जो गवर्नमेंट बन रही है वो फोकस कर पाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन में rather than expending और money and effort on like propaganda। और मतलब इतना नॉर्मलाइज हो गया नहीं ये सारी चीजें, प्रोपागेंडा और झूठ बोलना, कि हम लाइक इसको ऐसे ही बात कर रहे हैं कि ये तो होता ही है। अरे नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे, इसीलिए तो मतलब जागो यूथ जागो, क्या कर रहे हो यार, ध्यान दो इन सब चीजों पे। अच्छा, लेकिन मेरा एक और सवाल ये है कि अगर ये सारी इलेक्शंस अगर एक ही टाइम पे करा दिए तो फिर क्या वे लाइक मतलब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं लाइक कॉमन मैन की? तो हो सकता है कि यार मेरे को इतना सोचना नहीं है, मेरे को एक पार्टी पता है, मैं उसी को वोट दे दूंगा तीनों इसमें और खत्म करो यार, क्योंकि ब्रो मतलब तू एक पार्टी की बात कर रहा है, इतना मैनिपुलेट किया जाता है कि एक आदमी को वोट देना है मेरे को। अभी किसको वोट दे रहे हैं लोग? बीजेपी को वोट नहीं देते हैं लोग, मोदी जी को वोट देते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वन नेशन इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जिस टाइम मैं एक छोटे से शहर में, मैं एक छोटे से गांव में हूँ मान लो, मेरे यहाँ कोई एक छोटा सा कोई स्पेसिफिक कोई इशू है हमारे एरिया में, ओके। अब मेरा इलेक्शन भी तभी होगा जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब सेंटर में इलेक्शन हो रहा है। तो उस टाइम पे जो मेरे यहाँ का लीडर होगा वो उधर फोकस करेगा कि मेरे प्रॉब्लम से फोकस करेगा। वो मेरे को स्कीम्स बताएगा जो कि गवर्नमेंट ने उसे बताइए कि हमारा सेंट्रल पे हम लोग ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वही नीचे फ्लो डाउन होंगी और उस टाइम पे मेरा लोकल भी मेरे को वही स्कीम बताएगा। सो बेसिकली कहना यह है कि उस टाइम अगर सेंट्रल और स्टेट और लोकल इलेक्शंस एक बार में हो रहे हैं तो लोकल के जो इश्यूज हैं उसको सेंट्रल के इश्यूज के द्वारा दबा दिया जाए, उनको इतनी आवाज नहीं मिल पाएगी जितना कि अभी जब अलग टाइम पे अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं तो जितना अभी आवाज उन्हें मिल रही है, जितना लोकल इश्यूज को अभी हाईलाइट किया जाता है, बाद में वो बहुत कम हो जाएगा और मे बी की हो ही ना हो लोकल इश्यूज। राइट। जैसे तूने कुणाल हम लोग दोनों को ऐसे डिवाइडेड किया, तू इस बारे में बोलेगे अभी हम लोग दोनों लाइक एक ट्रैक पे रहे, तो सिमिलर अभी तक इसका हुआ नहीं। इसका रीजन ये है कि दोनों साइड में इतने वैलिड पॉइंट्स है कि डिसीजन लेना उतना ही डिफिकल्ट है। जैसे अभी युवराज ने बोला कि मतलब अगर एक साथ हो रहा है तो सेंटर पे बहुत ज्यादा पावर चले जाते हैं, व्हाट यू कॉल एज फेडरलिज्म। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट, बट इसके अगेंस्ट अगर तू और एक दूसरा पॉइंट देखेगा कि इलेक्शन कमीशन में कितना वर्कफोर्स है पता है? 400 लोग अप्रॉक्स। ठीक है, ठीक है, हाँ 400 लोग इलेक्शन कमीशन में जो एक्चुअल इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं। राइट, ओके, हाँ। ठीक है, बाकी कार्यकर्ता अलग होते हैं हमारे, हाँ। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं, टीचर्स हो गए गवर्नमेंट स्कूल के, या फिर कोई दूसरे रेलवे, या फिर ऐसे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, वो लोगों को काम पे लगाते हैं। अब उन लोगों को भी, हाँ, अगर उन लोगों का भी ऐसा होगा ना कि उनका माइंडसेट से बता रहा हूँ कि भाई अगर एक साथ तुम 3 दिन में खत्म कर रहे हो, हमको 3 दिन आ रहे हैं, हम लोग 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, हम लोग को फिर और 5 साल टेंशन नहीं है, मतलब कि हाँ भाई इधर काम करना है उधर काम करना है, हाँ। ऐसा। तो लाइक थोड़ा मैन पावर जो है वो बच जाएगा अगर तुम एक साथ करा सकते हो तो। ओके, चलो ठीक है, करा सकते हैं नहीं करा सकते वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? लाइक ऐसा कर सकते हैं कि लाइक मतलब तुम एक साल का इलेक्शन रद्द कर दे रहे हो, फिर उसको अगले साल पोस्टपोन करो ताकि तुम उसको एक साथ ला सको पूरे वन नेशन को एक वन इलेक्शन में। इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल? सो कॉन्स्टिट्यूशनल है बेसिक कहा जाए तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है, मतलब इसके लिए ये लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे और दैट इज अलाउड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ये, लेकिन जो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। Like for example, there we have to change around 4 to 5 articles which have to be changed. For example, Article 85, Article 174, Article 243. Also, एक एक्ट होता है आरपीए एक्ट ऑफ 1957, that also we have to change. और लोकसभा और विधानसभा के वेरियस बिजनेस रूल्स होंगे, किस तरीके से वो काम, बिजनेस रूल बेसिकली वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके काम करने के कुछ रूल्स होंगे, उनमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर टर्म को देखा जाए उस टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अब अमेंडमेंट करना होगा। और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का एक बेसिक रूल है कि आपको लोकसभा में मेजोरिटी, आपको मतलब सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी मतलब
50% लोकसभा में मेंबर्स होने, बोथ हाउसेस, नॉट ओनली लोकसभा, बोथ द हाउसेस मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और आपको मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप अमेंडमेंट कर पाओगे। तो इसी के आर्ग्यूमेंट यही है कि यही चीज की इसको फॉलो किया जाए और जो भी डिसीजन लिया जाए वो कंसेंसस से आए, और ना कि कोई सडन नया अमेंडमेंट करके बिना किसी फॉर एग्जांपल ऐसा ही कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए कि कंसेंसस की जरूरत ही ना पड़े, हमें मेजोरिटी की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा ना हो जाए। बस इसी चीज का मेन जो डर है अभी, जो बाकी लीडर्स अपोज कर रहे हैं कि आज जो हम एक्चुअली उनका डर भी वैलिड है, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीजें भी होती है, रिसेंट पास्ट में हमने ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट बिना किसी मेजोरिटी के रूल्स पास कर रही है और उसको अप्लाई करा जा रहा है। तो ये मेजर कंसर्न है कि अगर हो तो प्रॉपर कंसेंसस पे आया जाए, एक डिसीजन लिया जाए कि ये होना, मतलब ऐसे मतलब वैलिड क्या, कितना कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पूरा मेजोरिटी से देखा जाए। राइट, मतलब तेरा कहना है कि सिर्फ वॉइस वोटिंग के भरोसे ना कर दिया जाए। एग्जैक्टली, वॉइस वोटिंग के भरोसे ना हो जाए। हाँ, वॉइस वोटिंग अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो हमने एपिसोड 1 में इसको कवर किया था। इफ यू हैवंट चेक दैट आउट, प्लीज चेक दैट आउट। और कुछ ऐड करना है तुम्हें इस एपिसोड में वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ फाइनल थॉट्स? देख, मतलब जैसा अभी जो युवराज ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, कंसेंसस, एवरीथिंग इज राइट, बट जो इन माय ओपिनियन कि जैसा मैंने पहले बोला कि दोनों साइड में इतने सारे पॉइंट्स है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही है जिसको डिसाइड करना पड़ेगा। और जो लाइक रिपोर्ट दी गई थी बाय द कमिटी लेड बाय आवर एक्स प्रेसिडेंट कि ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करेंगे, अगर करना है तो एक साथ, मतलब नहीं करेगा तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन कि हमारा हैंडल कर सकती है। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन की जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी एकदम से चेंजेस ना करें। जो 1999 में जो कमेटी मैंने जो पहले बताई थी, उन्होंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि एक साथ चेंज करो, ग्रेजुअल चेंजेस करो। अभी साल में एक बार मत करो, 5 साल में 2 बार कर लो। और एक साल में अगर मल्टीपल स्टेट्स में एक जगह दिसंबर में हो रहा है, एक जगह जनवरी में हो रहा है, तो उन सबको एक टाइम पे इलेक्शंस कर लो। ऐसा कर सकते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस की ओर बढ़ेंगे, ये नहीं कि सडन चेंजेस कर दो, क्योंकि उससे फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। मतलब हाँ, वो इतना सडन हो जाएगा कि अलग अलग स्टेट्स का अपने अलग अलग लॉज और सब प्रोसीजर्स होते हैं, तो सबको चेंजेस करना सडनली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड एग्री कि एक साथ चेंजेस नहीं होगा, ग्रेजुअली करना पड़ेगा। क्योंकि फिर जनता को भी धीरे धीरे आदत होगी कि एक जगह पर जाके एक पार्टी को वोट नहीं करना है, डिफरेंट पार्टीज को वोट करना है। थोड़ा उनमें भी एप्टीट्यूड डेवलप होगा उस तरीके का, उस तरह की वोटिंग की आदत बढ़ेगी, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों की समझ होना जरूरी है, धीरे धीरे समझ आएगी। और साथ ही साथ स्टेबिलिटी जो एक मेन फैक्टर है वो बरकरार रहना चाहिए। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो या ना हो, वोटर्स का काम है वो जाके वोट करे, उसको नेशनल, मतलब छुट्टी जैसा मत जाओ जो कि घूमने चलते आज छुट्टी है, वोट करने जाओ तुम लोग, भले वो साइमल्टेनियसली हो या ना हो। राइट, वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वोट काउंट्स, सबने करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि यार मेरे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा सारे लोग सोचने लगे कि एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा तो बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए डू वोट। युवराज, यू वांट टू से एनीथिंग? तू कुछ बोल रहा था? हाँ नहीं, मैं बस ये पॉइंट्स बता रहा था कि आइडियल वर्ल्ड में तो वन नेशन वन इलेक्शन इज अ वेरी गुड थिंग, राइट, कि 5 साल में जाओ, एक बार में वोट करो। लेकिन आइडियली, क्योंकि हम देखते हैं कि रिलीजियस आउटरीच भी होता है इलेक्शंस के टाइम पे, सोशल फैब्रिक, वर्ल्ड जो अपने रीजन का सोशल फैब्रिक होता है उसमें कितना ये, क्योंकि अपने मानो ना मानो रिलीजन के बेस पे इलेक्शन हो रहा है। और तो आइडियली देखा जाए तो बहुत सही चीज है वन नेशन वन इलेक्शन, बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। ट्रू ट्रू ट्रू, किस क्या रिजल्ट रहेगा इसका। राइट, सो देयर इज नथिंग लाइक एन आइडियल वर्ल्ड। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कहीं नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। आप लोग बताएं कि आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में। ऑब्वियसली एज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। तुम्हारे जो भी थॉट्स है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ऑल्सो one last thing कि थोड़ा एपिसोड अगर लंबा होता है तो
स्किप मत करो, प्लीज वॉच, इसमें बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं। तो इसी को चेक करने के लिए जिसने ये एपिसोड यहाँ तक देखा है वो बंदा प्लीज कोई इमोजी बताओ भाई, इमोजी विद गॉगल्स वाला इमोजी कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि हमें पता चले तुमने पूरा देखा है। Right. Or please let us know some more topics if you want us to take those topics and discuss on them in the next episode. Right. Cheers, guys. See you guys. Bye. Bye bye.